हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है थर्ड क्वेश्चन से। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। कंडीशंस दी गई हैं 3 पार्ट्स में, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या पैरेललोग्राम होगा जब इसके एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तब ऐसा हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो, ये क्वाड्रिलेटरल जो हमने ड्रॉ किया है। तो हम लोग देखते हैं एंगल डी और एंगल बी का सम क्या दिया है, 180 डिग्री दिया है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये ऑल्टरनेट एंगल सप्लीमेंट्री तो होते हैं। ठीक है, बट डी और बी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। 180 डिग्री इन दोनों का सम दिया गया है, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री है। तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो भी सकता है बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इट कैन बी बट नीड नॉट बी। ठीक है, जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिया गया। अगर यही कहीं दे देता कि ऑल्टरनेट एंगल्स के सम 180 डिग्री दे देता तो ये कंफर्म हो जाता कि यस इट विल बी अ पैरेललोग्राम। बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल का दिया हुआ है सम 180 डिग्री, तो ये हो भी सकता है बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कंडीशन दी गई है। इसमें दिया गया है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया गया है, बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं पहले डायग्राम की तरफ कि क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है, ये है, तो हम इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। डीसी कहाँ है, ये है, इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी कहाँ है, ये है 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, बीसी, बीसी हमारा क्या दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये तो हमारा सही दिया हुआ है। अब देखते हैं ए डी दिया है 4 और बी सी दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये भी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो इनको भी इक्वल होना चाहिए था। तो ये तो दिया नहीं है, ऐसा है ही नहीं, तो ये हमारा कंफर्म पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, नो, ए बी सी डी विल नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। अगर बीसी भी 4 सेंटीमीटर दिया होता तो हम इसको पैरेललोग्राम जरूर कहते। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। हम लोग ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां पर क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, ए और सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो कि पैरेललोग्राम ना हो, पैरेललोग्राम आप नहीं बोल सकते अपना आंसर, बट उसकी टू अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल मेजर के हों, ऐसा कौन सा डायग्राम होगा। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, पैरेललोग्राम से पहले काइट पढ़ा है, उससे पहले ट्रेपीजियम पढ़ा है। ठीक है, तीन ही अभी तक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने पढ़े हैं। तो क्या है जो काइट है हमारा, यस इट विल बी अ दैट पर्टिकुलर फिगर, दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर जिसकी टू अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, काइट है इसका आंसर। आप लोग इसको देखिएगा। सो हम काइट को देखेंगे तो क्या है ये, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी दो एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, साइड्स के जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सो क्या हो जाएगा, इस ये ऐसा क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा, काइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया गया है हमें। ठीक है, 3:2 क्या दिया गया है, 3:2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, ये टू एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया गया है, तो लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर, क्या मान लेंगे हम, 3x 2x, क्या मान लेंगे, 3x एंड 2x मान लेंगे। ठीक है, अब जब 3x और 2x मान लिया हमने टू एडजेसेंट एंगल्स को रेशियो के अकॉर्डिंग, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री होते हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दो एडजेसेंट एंगल है 3x और 2x, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आगे, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 36 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे टू एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, देन टू एडजेसेंट एंगल्स विल बी क्या हो जाएंगे, ये 3 इंटू 36 डिग्री एंड 2 इंटू 36 डिग्री, बिकॉज हमारे 3x और 2x थे तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो ये हम दोनों में पुट कर देंगे तो हमारे दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 108 डिग्री, ठीक है, एंड 72 डिग्री। सो हमारे दो एडजेसेंट एंगल आए तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ऐसे ही ड्रॉ कर लिया जिसको नेम दे दिया ABCD। उसमें के दो एडजेसेंट एंगल जो हमने निकाले उनको हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हम ले सकते हैं, बट हमने क्या किया, A को मान लिया 108 डिग्री और B को ले लिया 72 डिग्री जो हमारी वैल्यूज आई थी। सो अब अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से D एंगल भी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि B और D अपोजिट एंगल है और A और C अपोजिट एंगल है तो C क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। ओके, और हमें क्या कहा था क्वेश्चन में यही तो बोला था कि चारों एंगल निकालने हैं हमें, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम हमने बना ही दिया है, शो भी कर दिया है उसमें। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्री। हमारे 4 एंगल्स पैरेललोग्राम के हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दो एडजेसेंट एंगल के पैरेललोग्राम के जो एंगल हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स, उनका इक्वल मेजर बोला गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
हम क्या करते हैं, इनको सपोज करते हैं कि टू जो हमारे इक्वल मेजर के हैं तो सेम ही होंगे, मतलब कि तो लेट वन एडजेसेंट एंगल इज क्या, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक एडजेसेंट एंगल को एक्स मान लेंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला जो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल मेजर के हैं, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो क्या, चलिए वही अप्लाई करते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब दोनों एडजेसेंट एंगल हमारे x ही x हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे दोनों एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। सेकंड भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक पैरेललोग्राम यहां बना लेते हैं, सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, और हमारा जो दो एडजेसेंट एंगल इनको मान लेते हैं, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ठीक है। इन दो को ही मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये अपोजिट एंगल है, A और C, और B और D अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इस पैरेललोग्राम में ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, सो ईच एंगल in this parallelogram will be of क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएंगे, इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, जहां पर दो एडजेसेंट एंगल हमें क्या दिए हुए थे, सेम दिए हुए थे, इक्वल मेजर के दिए हुए थे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवेंथ। सो सेवेंथ क्वेश्चन में हमें HOPE एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ओके। और इसमें हमें फाइंड करना है x, y एंड z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। सो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो एंगल 40 डिग्री हमें दिया गया है, तो y भी हमारा 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे हमें क्या है, हमने पैरेललोग्राम की इसमें यही प्रॉपर्टी यूज की थी कि ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या होंगे, ये एंगल्स इक्वल होंगे, तो जिसकी वजह से y की वैल्यू हमें डायरेक्टली आ गई 40 डिग्री। अब हम लोग इस एंगल को A एंगल सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको A एंगल नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके क्या होगा, हमें आगे हेल्प मिलेगी। ये होगा कि ये जो एंगल हम देख रहे हैं 70 डिग्री और A, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होंगे, अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। हमारा A की वैल्यू आई 110 डिग्री, ठीक है। तो जब हमारी A की वैल्यू 110 आ जाएगी तो A इज इक्वल टू एक्स होगा ना। कैसे होगा, A इज इक्वल टू एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A आया था 110 डिग्री, तो x भी क्या हो जाएगा
110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 40 डिग्री। अब रहता है हमारा z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हमारी x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं डायग्राम में कि एंगल E प्लस एंगल H का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल हैं हमारे, जो कि क्या होते हैं पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको लिखेंगे एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, हमारे एडजेसेंट एंगल हैं ये। और क्या है, जो एंगल H है डायग्राम में, एंगल जो H है वो क्या है 40 प्लस Z डिग्री है। तो हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, 40 प्लस Z इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, 40 प्लस Z प्लस E की वैल्यू हमारी आई है 110 डिग्री मतलब x, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Z प्लस 150 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 को ले जाके तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू Z की, 30 डिग्री। सो जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 में सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है। ओके, अब 8th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग अभी तक ढंग से याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, बिकॉज उनके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, आप लोग सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स।